दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रवि श्याम स्पोकन इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डाइजेशन सिस्टम के बारे में, जो कि वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसके आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एक मानव या प्रकृति का जटिल और काफ़ी परिस्थिति वाला तंत्र होता है, यानी कि यह एक जटिल प्रकार का बॉडी होता है। मानव का यह किस तरह का होता है? यह जटिल प्रकार का एक बॉडी होता है। यानी कि अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम लोग इसको जानते हैं कि सबसे जो होता है माता और पिता, यानी कि पिता से हम लोग को मिलता है शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और माता से हम लोग को मिलता है क्या चीज? अंडाणु। इसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पिता से शुक्राणु मिलता है और माता से अंडाणु मिलता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पे क्रिया होती है, जिसको हम लोग निषेचन की क्रिया बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब यह निषेचन पूर्ण रूप से हो जाता है तो यह एक युग्मनज बन जाता है, युग्मनज, जिसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। यहीं से क्या होता है? भ्रूण का एक निर्माण होता है, यानी कि माता के गर्भ में एक छोटा सा बच्चे का जन्म होने लगता है। इसी युग्मनज को हम लोग बोलते हैं कोशिका की मूल इकाई। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मानव का सबसे छोटी कोशिका का जो मूल इकाई होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है। इसी जाइगोट से एक पुरुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से भ्रूण बन चुका है। अब इस भ्रूण जब बड़ा हो जाता है तो इसका शरीर किस तरह से कार्य करता है, इसके शरीर में किस तरह से ब्लड और सभी अंग किस तरह से कार्य करते हैं, इसको हम लोग अब आगे देखते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसको पूरी बॉडी में घुमाने का कार्य कौन करता है? ये ब्लड करता है। यानी कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसको पूरी बॉडी में घुमाने का कार्य हम लोग करता है, ब्लड करता है। यानी कि जो ऑक्सीजन हो, मिनरल्स हो, लवण हो, ये पूरे शरीर में जिस तंत्र के द्वारा चक्कर लगाता है उसी तंत्र को हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी कि बॉडी का एक ऐसा तंत्र जिसमें ऑक्सीजन, मिनरल्स, लवण को पूरे शरीर में जिस तंत्र के द्वारा चक्कर लगाता है उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसकी खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक यानी कि पिता कौन है? तो इसको हम लोग विलियम हार्वे कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये कितने टाइप में बहता है। तो यह दो टाइप में बहता है। पहला टाइप हो जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण, और दूसरा हो जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण। अब खुला में क्या होता है कि खुला में जो रुधिर बहता है वो रुधिर वाहिनियों में बंद होकर नहीं बल्कि ओपनली बहता है। ठीक है, और जो क्लोज में होता है उसमें जो रक्त बहता है वो रुधिर वाहिनियों में बंद होकर छोटी छोटी पतली पतली जो नसें होती हैं उनमें बंद होकर जो है रक्त बहता है। चलिए, तो हमने बताया था इसमें कि जो ब्लड है दो टाइप में होकर बहता है। पहला था कि खुला रक्त परिसंचरण और दूसरा था बंद रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि जो रक्त होता है वो खुली वाहिनियों में, बंद वाहिनियों में न बहकर वो खुले खुले में बहता है। ठीक है, और ये किस तरह से बहता है कि यह जीवों के दो ग्रुप होता है। जितने जीव होते हैं छोटे बड़े, उनका दो ग्रुप होता है। पहला जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ होता है और दूसरा जो होता है मोलस्का संघ होता है। अब आर्थ्रोपोडा संघ क्या है, यानी कि जितने भी
जीव छोटे छोटे हैं, जिसमें काकरोच हो गया, मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गया, घरेलू मक्खी हो गई और तितली हो गई, चींटी हो गई। इस तरह के जो जीव हैं उनको हम लोग आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं, और यह जो है विश्व का सबसे बड़ी संघ है। ठीक है। और दूसरी जो होती है मोलस्का, विश्व के दूसरे नंबर पर मोलस्का संघ है। अब मोलस्का में जैसे घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, यानी कि जितने भी जलीय जीव हैं उस सब के सब क्या है, मोलस्का संघ में आते हैं। ठीक। हम लोग अब पढ़ते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण में। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य की जो छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं उनमें जो रक्त होता है वह बंद होकर, उन्हीं छोटी छोटी वाहिनियों में बंद होकर ये जो ब्लड है, ये खून है, ये बहता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे आदमी हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई, यानी कि इन सभी को हम लोग मेमल्स बोलते हैं, यानी कि स्तनधारी। ठीक। जितने भी स्तनधारी हैं उनमें जो ब्लड है वो किस तरह का बहता है, बंद रुधिर वाहिनियों में बहता है। पक्षी भी होता है, पक्षी में भी बंद बहता है। सांप भी हो गए, सरीसृप हो गए। सरीसृप हम उन चीज़ों को कहेंगे जो रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस जो ब्लड किस टाइप में बहता है या दो टाइप में बहता है, हम लोगों ने दोनों चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो भी चीज़ें होंगी, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।